आज जो है जी इमरान खान साहब ने कोर कमेटी की 3 घंटे तफसीली मुलाकात हुई है, जिसमें जो मुल्क की मायशी सूरत हाल है, मुल्क का जो अदम इस्तेकाम है, मुल्क में जो महंगाई है, मुल्क में जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, जो आटे की और पेट्रोल की नायाबी है, इन सारी चीज़ों पर उन्होंने तफसीली बात की। कोर कमेटी के एक आदमी से उन्होंने राय ली और एक आदमी से तमाम लोगों ने इमरान खान को यही कहा है कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता और वक्त पर फैसला करेंगे तो बेहतर होगा, और वक्त का फैसला तमाम कोर कमेटी का यही है कि तैयारी की जाए। शेख साहब, एक प्रपोजल आ रही है चौक और चौराहे पर पुरअमन इhtजाज की। एक प्रपोजल आ रही है कि 1 साल की जो है वो टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत बनाई जाए। ऐसी कोई बात वहाँ नहीं हुई। मुख्तसर सवाल करें मेरी जान, कोई टेक्नोक्रेट की बात नहीं हुई, कोई आर्मी की बात नहीं हुई। मुल्क के माशी, सियासी, इक्तसादी हालात पर तफसीली बातचीत हुई और सब लोगों की राय ये है कि इन लोगों से मुल्क नहीं चल रहा। मुल्क बहुत बड़े नाजुक तरीन इक्तसादी बहरान में दाखिल हो चुका है और लोगों की इमरान खान साहब से यही ख्वाहिश है कि इन मसाइल से बाहर निकला। ये बताइए, सितंबर या अक्टूबर में केयर टेकर सेटअप देख रहे हैं? मैं ये तो नहीं कहता, अल्टीमेटली मैं मुस्बत हालात भी देख रहा हूँ। दोनों चीज़ें, मुल्क इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, ये इमरान खान का मुतालबा है और डिमांड है, और आज की कोर कमेटी की भी ये डिमांड है कि फिल फौर इंतखाब की तरफ जाया जाए। इंतखाब ही ये वाहिद हल है और ये हुकूमत टोटली नाकाम हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है। ना इंटरनेशनल इनको इमदाद मिली है, ना मुल्क के अंदर इनकी साथ। मुल्क में 3 करोड़ 30 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। 1.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से और नीचे चले गए हैं। तो ऐसे में हालात कैसे मुमकिन है साहब? आप बड़ी पेशेंट गोया करते हैं, कितने दिनों की मैं पहले 6 महीने से कह चुका हूँ कि 15 अक्टूबर तक अहम है, 15 अक्टूबर तक अहम है। इंशाअल्लाह ताला बातचीत के भी कोई सियासतदान दरवाजे नहीं बंद करता। मेरी कोई बात नई नहीं है, मैं 50 साल से आपके सामने सियासत कर रहा हूँ। ना बातचीत के दरवाजे बंद होंगे, ना अपना हक छीनने या लेने के लिए पुरअमन तरीके से चौक और चौराहे की सियासत खत्म हो। शेख साहब, आपकी नज़र में इस्तेहकाम कब आ रहा है? और दूसरा ये चले दूसरा ये कि मुज़ाकरात के हाथ में। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा तहरीक इंसाफ का कोर कमेटी की मीटिंग आपसे कुछ देर पहले ख़त्म हुई है और उसके जो अहम फैसले हैं उनसे मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं उसके ऊपर कोर कमेटी ने अफसोस का इजहार किया है, और ख़ुसूसन सिंध और बलूचिस्तान में जिस तरह से जो एक सैलाब की बहुत ज़्यादा तबाही हुई है उसके ऊपर बहुत हमें अफसोस है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों ने जिस तरह सैलाब की आफत से निपटा है वो बहुत बेहतर है इन हुकूमतों से, लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि ये जो तबाही हुई है पूरे मुल्क में उसका एक बहुत ज़्यादा हमें दिली सदमा है उसका। उसके साथ साथ हम कोर कमेटी पाकिस्तानियों और ख़ुसूसन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने टेलीथॉन के ऊपर इमरान खान की पुकार के ऊपर सिर्फ 5 घंटों में 11 अरब रुपया जो है वो इस सैलाब के जो मुतासरीन हैं उनके लिए दिया। और अब हम खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों से हमने ये कहा है कि जो मुल्क गिर मनसूबा है सैलाब के मुतासरीन की मदद का, जो पैसा आपके पास आया है उसको जल्द अज जल्द खर्च करने का प्लान जो है वो आवाम के सामने लाया जाए। और इसके लिए जो डॉक्टर सानिया निश्तर हैं और जो दूसरे हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं उन तीनों जो इस फ्रीकैन है इस अखराजात के लिए उनको हमने कहा है कि वो इस मुआज़मन में जल्दी आगे कदम बढ़ाएँ। इस वक्त जो सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, जो ख़ुसूसन मुआशी सूरत हाल है, कोर कमेटी ने उसके ऊपर शदीद कंसर्न का इजहार किया है। हमें बड़ी तशवीश है। पाकिस्तान में पहली बार जो इस वक्त डकैतियाँ हो रही हैं, जो स्ट्रीट क्राइम है, वो उसका लेवल ही और हो गया। हम देख रहे हैं कि रावलपिंडी जैसे शहर में
इवन जो लाहौर जैसे शहर में, इसके अलावा जो पूरे मुल्क के बड़े शहर हैं उनमें करियाने की दुकानों के ऊपर जो है वो डाके पड़ रहे हैं, बेकरियों के ऊपर डाके पड़ रहे हैं। कराची में तो जो सूरत हाल है वो आपके सामने ही है। कराची के शहरी तो बिलबिला उठे हैं, इतने लोगों को रोटी के लाले पड़ गए हैं और उसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में बहुत इजाफा हो गया है। इस वक्त जो सूरत हाल है, पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, 2.5 से 3 लाख लोग जो हैं 4 महीनों में नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। और अब जो फिगर्स आ रही हैं वो ये है कि 10 लाख लोग जो हैं वो अगले चंद महीनों में नौकरियों से फारिग हो जाएंगे। एक तरफ नौकरियां जो हैं वो लोगों की जा रही हैं, दूसरी तरफ महंगाई ने जो है वो मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। इसलिए हम समझते हैं कि मुल्क को फौरी इंतखाबात के अलावा कोई चारा नहीं है। सबसे पहले मुल्क में एक सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया और अब एक बहुत बड़ा मुआशी अदम इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। और हमें जो डर है वो ये है कि IMF की एग्रीमेंट के बाद भी पाकिस्तान में रुपया स्टेबल नहीं हो पा रहा, पाकिस्तान में जो मार्केट्स हैं वो स्टेबल नहीं हैं। और 2 हफ्ते में हमें ये लग रहा है जब आगे स्कूक बॉन्ड की जो पेमेंट है वो आ रही है, इससे अभी तक जो हुकूमत के वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म ने सवाए अपनी तकरीरों में रोने के, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में चीखे मारने के अलावा हमें कोई प्लान नहीं दिया कि वो किस तरफ जाना चाह रहे हैं। और ये जो मुआशी सूरत हाल है इसके ऊपर कोर कमेटी ने बहुत कंसर्न का इजहार किया है। अशरा रब्बुल आलमीन रहमतुल आलमीन हमने मनाया था, आपको याद होगा वज़ीर आज़म जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, पूरे मुल्क में एक अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया गया था। और ये इस साल कोर कमेटी ने जो हमारे हुकूमतें हैं जिन सूबों में, उनको ये जो है वो कहा है कि वो 26 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक अशरा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मनाएंगी। और जो रबीउल अव्वल का महीना है उसको जोशो खरोश से जो है वो मनाया जाएगा। इसके साथ हमने ये कहा है कि जो इमरान खान की क़यादत के ऊपर पूरे एतमाद का इजहार किया है और जो मजहबी नफ़रत पे मबनी, रिलीजियस हेटेड के ऊपर मबनी जो कैंपेन्स इमरान खान के ख़िलाफ़ की गई हैं, ख़ुसूसन PTV पर, उस पर शदीद कंसर्न का इजहार किया है। और कोर कमेटी ने सूबाई हुकूमतों से ये भी कहा है कि वो इस हेट कैंपेन का नोटिस लें और जहाँ पर कानूनी कार्रवाई है बनती है वो कानूनी कार्रवाई भी जो है उसको इनिशिएट किया जाए। और हमें इसका भरपूर जवाब जो है वो भी इंशाअल्लाह हम दे रहे हैं। और पूरे उलमा का हम शुक्रिया भी अदा करते हैं जिन्होंने इसकी मजम्मत की और हर तरफ से उलमा ने जो उसकी जो है वो इमरान खान का साथ दिया और इस कैंपेन की मजम्मत की। अब यहाँ ये मैं वाज़ेह कर दूँ कि हमारी जो कैंपेन है वो बुनियादी तौर के ऊपर अवाम की हुक्मरानी के लिए है। हम समझते हैं पाकिस्तान में ये नहीं हो सकता कि अवाम मुंतखब किसी सियासी जमात को करें लेकिन हुकूमत करने की अथॉरिटी उस पार्टी के पास ना हो। जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल बैलेंस है उसका ठीक होना बहुत अहम है। और हमारी जदोजहद सिविल सुप्रीमेसी के लिए रहेगी, हमारी जदोजहद जमहूरियत के लिए रहेगी और किसी भी तौर के ऊपर हम अपने बुनियादी कौज से पीछे नहीं हटेंगे। मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल है उसके पेश नज़र हमने फ़ैसला किया है कि पूरे मुल्क की जो हमारी तंजीमें हैं उनको कॉल दे दी गई है वो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए बाहर निकलें। और उसके बाद अगर हुकूमत ने इंतखाबात की तरफ ना बढ़ी तो एक फ़ाइनल कॉल जो है उसका इंतज़ार करें, जो कि इन्हीं 2 हफ्तों में फ़ाइनल जो है वो कॉल दे दी जाएगी। और उसके ऊपर मुशावरत जो है वो जारी है। और जो ये सितंबर का महीना है इसी के अंदर जो है वो हम समझते हैं कि एक जो फ़ाइनल कॉल है उसका इंतज़ार जो है वो कारकुनान करें। और इससे पहले मुल्क में जो महंगाई हुई है, जो मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है इन्होंने, बिजली के बिल हैं उसके ऊपर तमाम जो तंजीमें हैं उनको कह दिया गया है कि वो एहतजाज के अपना चार्ट मुरतब करें और वो सामने लेके आएँ। और इंशाअल्लाह मुल्क आम इंतखाबात की तरफ जाएगा। कोई चाहे या ना चाहे, हुकूमत माने या ना माने, अल्टीमेट फ़ैसला
पाकिस्तान के अवाम ने करना है। अल्टीमेट आर्बिटर जो हैं वो पाकिस्तान के लोग हैं, और जब तक पाकिस्तान के लोगों को ये हक़ नहीं मिलता कि वो पाकिस्तान के सियासी फैसले कर सकें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जद्दोजहद में इससे पीछे नहीं हटेगा। जल साहब ये फरमाइए कि मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन है आपसे। एक तो इमरान खान साहब के साथ एक अहम शख्सियत जिसका ताल्लुक रावलपिंडी से बताया जाता है, उनकी मुलाकात की बड़ी बाज़गश्त है पाकिस्तान में, इसके बारे में आपका क्या व्यू? और दूसरा ये फरमाएं कि एक प्रपोजल पिछले 48 घंटों से आ रही है कि इमरान खान साहब को कहा गया है कि 1 साल के लिए टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत हम ले आते हैं और आप उसको सपोर्ट करें, जब मईशत संभल जाएगी तो हम इलेक्शन करा देंगे। पाकिस्तान में जो फ्यूचर है वो सिर्फ जमहूरियत से वाबस्ता है। ये जो एक मैं देखता हूँ कि एक बार बार बात आ जाती है कि देखिए जी पॉपुलिज्म हो रहा है। जब आवाम की आप सियासत करते हैं तो वो पॉपुलिज्म हो जाता है, जब आप अशराफिया की सियासत करें तो वो बड़ी अक्लमंदी की सियासत है। यानी अगर आप आवाम के हकूक़ को दबा के रखें, आवाम की आवाज़ को जो है वो ऐवानों में ना गूंजे, तो ये बड़ी अक्लमंदाना सियासत है। और आवाम की बात करें तो ये पॉपुलिज्म की सियासत है। किसी टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की, किसी इंटरिम गवर्नमेंट की पाकिस्तान के आइन में गुंजाइश नहीं है, और इसको सीधा सीधा मार्शल लॉ तस्वर किया जाएगा, क्योंकि कोई भी जो गवर्नमेंट ऐसे बनेगी जो आइन से मावरा होगी तो वो फिर आइन के तहत गवर्नमेंट जो नहीं है वो मार्शल लॉ की हुकूमत है। और इस हुकूमत को पाकिस्तान में अभी भी राइट्स जो हैं, सिविल राइट्स जो हैं वो बड़े यूसफ्ट हैं। अभी हमने जिस तरह से मैंने बात की कि आगे हमने कस्टोडियल टॉर्चर के ऊपर जो शहबाज गिल के ऊपर हुआ उसकी मजम्मत की है, और जो यहाँ पे सियासी हो रहा है ये बताइएगा कि आप फौज की भी बात करते हैं, मुल्क की बात करते हैं, इसके साथ साथ अमेरिका के हवाले से भी आपने कहा कि हम कोई जंग नहीं चाहते, हम बराबरी की जगह पे ताल्लुकात चाहते हैं। तो इस हुकूमत के साथ ताल्लुकात कैसे चाहते हैं? बन के उभरेंगे, या हम फिर नॉर्थ कोरिया या बर्मा बन गए, दरमियान नहीं। और मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान के लोग अपने हकूक़ के लिए खड़े होंगे और पाकिस्तान एक असल जमहूरियत की तरफ जाएगा। बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ साहब राजघाट में वो इमरान खान के साथ बात करने के लिए तैयार है। आज ये तजवीज़ उसके आप तनाज़ुर में कोई रब्ता हुआ मुझसे ये तैयार सितंबर या अक्टूबर में आप अबूरी हुकूमत देख रहे हैं? इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। अबूरी हुकूमत जो है वो आनी है, और ख्वाजा आसिफ साहब ने अगर ये कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है तो ये एक मुस्बत बात है। तो ख्वाजा आसिफ को चाहिए कि वो वज़ीर-ए-आज़म के लेवल के ऊपर इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, एक हामी भरें इलेक्शंस की, और इस तरफ हम आगे बढ़ें ताकि मुल्क के जो मसाइल, इससे पहले सदर ममलिकत ने आरफ अलवी ने भी ये बात कही है। लेकिन अगर ये नहीं होता तो फिर हम एहतजाज के लिए तैयार हैं, और आप देखेंगे एक ऐसा एहतजाज की कॉल इस्लामाबाद में आएगी जो इससे पहले पाकिस्तान में किसी ने नहीं की। नवाज साहब की बैकडोर डील की बातें चल रही हैं, ऐवान सदर में मुलाकातें भी हुई, और दूसरा आसिफ अली ज़रदारी साहब एक बार फिर पंजाब हुकूमत गिराने के लिए मुतहर्रिक हैं। आसिफ ज़रदारी एक छुटा हुआ कारतूस है। उनको इस वक्त जो है वो कोई उनको नहीं, उनको तो जब सैलाब ज़दगान का दौरा करना होता है वो कहते हैं मेरी तबीयत ख़राब है। जब ब्रिटिश एम्बेसी में जाके आपने अफसोस करना होता है तो पूरा ख़ानदान पहुंचा होता है। आसिफ ज़रदारी का पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है? ये तो ऐसे ही बस एक हादसे में बेनज़ीर भुट्टो ने उनसे शादी कर ली तो वो पाकिस्तान में सियासतदान बन गए। अगर बेनज़ीर उनसे शादी नहीं करती तो आसिफ ज़रदारी अभी सिंध में जिस तरह बाकी सारे इधर उधर फिर रहे हैं, ये भी इधर उधर फिर रहे होते हैं। महंगाई के खिलाफ क्या प्लान है सर? आप कब कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ एहतजाज? इसी माह कर रहे हैं, और दूसरा जलसे भी जारी रहेंगे? सब कुछ जो कुछ होना है इसी माह होना। फौज साहब ये बताएं कि आप ये जो अहम इजलास था लेकिन शहबाज गिल साहब मौजूद नहीं थे, क्या वजह है? शहबाज गिल लाहौर है। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात की ख्वाजा आसिफ की बात पे, आपने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म तक बात बढ़ाएं। ख्वाजा आसिफ हो, शहबाज शरीफ हो, उन्होंने हुकूमत ने जो जो फैसले करने हैं फौरी कर ले। हुकूमत के पास टाइम नहीं है और हमारे पास भी टाइम है। बैकडोर मुलाकात का नहीं बताया सर?